तो पेपर लीक होने की वजह से टेट की परीक्षा रद्द की गई। इस मामले में जहां सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं अब तक हुई कार्रवाई में 23 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन पेपर देने पहुंचे परीक्षार्थियों में मायूसी है। पेपर कैंसिल होने की वजह से कई जगहों पर एग्जाम शुरू हो चुके थे और उसके बाद ये जानकारी धीरे धीरे जैसे जैसे फैली, हर सेंटर पर 2500 के करीब सेंटर्स थे पूरे उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जाहिर सी बात है, नाराजगी होगी। सालों की मेहनत होती है, लंबा इंतजार होता है। हालांकि 1 महीने में दोबारा एग्जाम होने की बात कही गई है। अभी सारा खर्च सरकार उठाएगी, ये भी दावा किया जा रहा है। छात्रों को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। साथ ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचे छात्रों को घर पहुंचने के लिए बस की जो है सुविधा फ्री दी जाएगी। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, चाहे हम बात करें मुजफ्फरनगर की, हम गाजियाबाद की बात करें, हम मेरठ की बात करें या लखनऊ की बात करें, हर जगह से नाराजगी की तस्वीरें आई। लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए थे इम्तिहान देने और फिर मायूस हो रहे। कुछ लोग तो एक दिन पहले ही आ गए। जब सेंटर दूर पड़ता है तो सुबह आप वक्त पर कहीं ना पहुंच पाए, ये सोच के लोग पहले ही आ जाते हैं कई बार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से विस्तार से बातचीत की। प्रशांत कुमार ने कहा, सॉल्वर गैंग के तार बिहार से जुड़े हो सकते हैं। एसटीएफ की टीम जो है बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से ये परीक्षा रद्द की गई, क्या कुछ स्कैम हुआ और किस तरीके से पेपर आउट हुआ? मेरे द्वारा सभी को बताया जा चुका है कि आज टेट की परीक्षा थी, 2 पालियों में थी, 75 जनपदों में थी और लगभग 20 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आज सुबह कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए कुछ लोगों से, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि इस परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है। तो तत्काल शासन ने त्वरित गति से इसमें कार्रवाई करते हुए इन परीक्षाओं को कैंसिल किया गया। बच्चों को ये बताया गया है कि परीक्षा 1 महीने में दोबारा कराई जाएगी और इसके लिए दोबारा कोई फीस उनसे नहीं लिया जाएगा। और आज जो भी लोग आए थे उनको ये बताया गया है कि ये जो एडमिट कार्ड है उसी बेसिस पर वो यूपीएसआरटीसी के बसेस से अपने गंतव्य स्थान तक ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा बहुत बड़ी थी और एसटीएफ इस तरीके के मामलों की बहुत पहले से पैनी निगाह रखे हुए थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का एक बड़ा स्कैम हो गया, पेपर लीक हो गया। कहीं चूक हुई है? किस तरीके से ये पूरा जो शिक्षा माफिया है वो सक्रिय था? नहीं, ये मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ कि चूंकि शासन की प्रतिबद्धता है कि सभी परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से कराई जाएं और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, तो इसके लिए हमने ऐसे प्रबंध किए थे कि हमने इस परीक्षा के होने के पहले ही इस गैंग को पकड़ लिया है और 23 लोग पकड़े गए हैं। आगे भी हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से भी कुछ जुड़ाव मिल रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ सॉल्वर गैंग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो इस संबंध में जो विवेचना से ही आगे की कार्रवाई हो। क्या ये पेपर जो आउट हुए थे वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंच गए थे, छात्रों तक पहुंच गए थे, या जब आप लोगों ने पकड़ा तो ये पेपर वहीं तक लिमिटेड थे? अभी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि सभी जनपदों में परीक्षाएं होनी थी तो ये सभी चीजें डिटेल हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। उधर एसीएस बेसिक